आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता दोस्तों प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे दोस्तों। और आप इस मैथ्स की तैयारी को लेकर निश्चिंत हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए डिजाइन किया दोस्तों चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स, जो आपके एग्जाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर के आए थे वो सारी क्वेश्चन दोस्तों। और कोशिश ये की गई है कि 15 क्वेश्चन में दोस्तों आपको उस चैप्टर का पूरा निचोड़ दिया जाए और उस चैप्टर के आने वाले सभी टाइप के क्वेश्चनों को उसमें सम्मिलित किया जाए दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले दोस्तों एचसीएफ एंड एलसीएम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर दोस्तों। इस चैप्टर से दोस्तों एक क्वेश्चन आना ही आना दोस्तों। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। पहले जान लेते हैं दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है भाई। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। देखो एचसीएफ एंड एलसीएम, देखो एचसीएफ और एलसीएम एक्चुअली हम निकालते हैं नंबरों का भाई। तो देखो क्या होता है एक्चुअल में, देखो यदि दो या दो से अधिक नंबर हो तो हमारे पास जो एचसीएफ होता है एचसीएफ, तो एच का मतलब क्या होता है भाई, हाईएस्ट। मैं एक एक करके लिखता हूं भाई। एच का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट, और सी का मतलब कॉमन, और एफ का मतलब फैक्टर। फैक्टर दोस्तों यानी कि दो या दो से अधिक नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर जो सभी में कॉमन है और बड़े से बड़ा हो। ठीक है, ये इसका मतलब होता है एचसीएफ का मतलब। और एलसीएम का मतलब क्या होता है भाई, एल फॉर लीस्ट, लीस्ट या फिर लोएस्ट। ठीक है, लीस्ट, सी फॉर कॉमन, और एम फॉर मल्टीपल, यानी कि छोटे से छोटा वो मल्टीपल जो सभी में कॉमन दोस्तों। ठीक है, छोटे से छोटा दोस्तों। अब देखो ये तो मैंने की एक्चुअल में बोल देता हूं, फुल फॉर्म लिख दिया है। अब इनका मतलब समझते दोस्तों अपने शब्दों में। अब देखो समझते भाई, देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है पहले ये समझो भाई। एचसीएफ का मतलब होता है, देखो भाई, यानी कि वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या बड़ी से बड़ी, बड़ी, बड़ी से बड़ी, से बड़ी, जो दिए, दिए गए दो या दो से अधिक, अधिक, अधिक संख्याओं को विभाजित करती है, को विभाजित, विभाजित करती है। ठीक है भाई, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो जो दिए गए दो या दो से अधिक नंबरों को पूरी तरह से विभाजित करते हैं दोस्तों। अब देखो मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा ये। ठीक है, पहले इतना समझ लीजिए। अब ठीक है, अब देखो हमारे पास जो एलसीएम होता है ये क्या होता है भाई, इसको समझेंगे भाई। जो एलसीएम होता है ये होता है हमारे पास, देखो एलसीएम ये क्या होता है भाई, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या दोस्तों, वह छोटी से छोटी से छोटी, छोटी संख्या जो, जो दिए, दिए गए, दिए गए, दिए गए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं, अधिक संख्याओं से विभाजित, विभाजित, विभाजित हो।
इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। देखो यानी कि हमारे पास जो HCF होगा वो तो होगी बड़ी से बड़ी संख्या, जो दो या दो से अधिक जो नंबर दे रखे होंगे जो उन सभी को डिवाइड करती हो दोस्तों, ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा हमारे पास, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए दो या दो से अधिक नंबरों से दोस्तों विभाजित हो, छोटी से छोटी। बात समझ में आई दोस्तों, इतना समझेंगे HCF और एलसीएम का मतलब दोस्तों। अब एग्जाम्पल के द्वारा इन दो चीजों को और अच्छे से समझते हैं। तो देखो हमारे पास जो HCF है भाई, पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, ठीक है भाई। देखो HCF, अब HCF दोस्तों मैं नंबर के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं आपको, और HCF निकालने के जो मेथड्स हैं दो तीन वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखो तो मैं बात कर रहा हूं पहले 8 और 12 के HCF की, 8 और 12 के HCF की भाई, ठीक है। यानी 8 और 12 का जो HCF है वो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, इसकी बात मैं पहले कर रहा हूं भाई। तो देखो HCF निकालने का क्या बताया मैंने आपको, दो या दो से अधिक नंबर को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर दोस्तों। अब देखो, अब यहां से देखो भाई, हम एक देखो मैं मेथड बता देता हूं, तो पहला मेथड समझ रहे हो भाई, HCF निकालने का हमारे पास तीन मेथड है बेसिकली। तो फर्स्ट हमारे पास क्या हुई, फैक्टराइजेशन। क्या दोस्तों, फैक्टराइजेशन, मैं लिख देता हूं एक बार, फैक्टराइजेशन जेशन मेथड, ठीक है। इतना समझेंगे दोस्तों, पहले बेसिक जान लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन के जो चैप्टर है दोस्तों उसको करने में बड़ा मजा आएगा और बहुत आसानी से आप कर पाओगे। देखो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जिनका भी हमको HCF चाहिए, क्या चाहिए, HCF चाहिए, उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोस्तों। तो देखो 8 की करेंगे, आपको आता ना 8 का फैक्टराइजेशन करना भाई, ऐसे कर देना, ठीक है। और फिर किसका करेंगे भाई, 12 का। एकदम बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा दोस्तों शुरुआत में, फिर हमको दोस्तों एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी लेके चलेंगे। तो देखो 2 से करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से दोस्तों 2 दूनी 4, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास इस 8 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दोस्तों, क्या वो होगी भाई 2 की पावर 3 के लिए 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे कह रहा हूं भाई, 2 गुना 2 गुना 2। अब देखो जो जितनी बार अपने आप को रिपीट करता है उसकी उतनी ही पावर, ठीक है भाई। ऐसे ये 12 का, तो 12 का दोस्तों दो, 12 से दो एकम दो, सॉरी 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6, 3 एकम 3 दोस्तों। तो यार 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 दोस्तों। तो ये तो मतलब बेसिक मेथड है दोस्तों, जो आपने शुरुआत की क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा। तो देखो इसमें क्या करते हैं, यदि हमको HCF चाहिए, क्या चाहिए, HCF चाहिए, तो हम करते हैं क्या कि देखो जो HCF है ना, जो HCF है दोस्तों इनका, किसका, 8 का और 12 का, 8 का और 12 का, उसके लिए क्या करते हैं भाई, इसमें जो दोस्तों हमको कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर है उसकी देखो ऐसे समझो, पहले यहां से देखो कि जैसे जोड़ा बनने, पहले अगर आप छोटे बच्चों की तरह समझना चाहते हो तो पहले ऐसे दो दो जोड़ा बना लेंगे, जिसके जोड़ा बनने दोस्तों वो, तो देखो दो दो के जोड़ा बनने, दो दो के जोड़ा बनने, तो ये बन गया एक्चुअल में 2 की पावर 2, यानी कि 4 दोस्तों। क्या बन गया भाई, 4 बन गया, ठीक है। यानी इसका जो HCF होगा 4, यानी 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 को डिवाइड करती है और 12 को भी करती है दोस्तों, ठीक है। इतना समझो भाई, ये तो हो गया हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आप जैसे इतना इस रूप में दे दे हमको, किस में दे दे, प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर के रूप में दे दे, तो आपके पास जो HCF निकालने का तरीका क्या होता है डायरेक्टली, कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है उनकी लीस्ट पावर, उसकी लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। तो हमारे पास देख पा रहे जो कॉमन है वो 2 कॉमन है, और 2 की यहां 3 पावर, यहां कितनी है 2, तो हम क्या लेंगे 2 की पावर 2 दोस्तों, लिस्ट वाली बात समझे। कर पाओगे दोस्तों ऐसे HCF, कर पाओगे। चलिए आइए, अब देखो ये तो था पहला मेथड भाई। अब मैं बताता हूं आपको दूसरा मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास है भाई, इससे देख लो भाई, दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड दोस्तों, ठीक है। डिफरेंस मेथड क्या होता है भाई हमारे पास, कि हम क्या करते हैं, जो भी दो नंबर हैं 8 और 12 उनका ले लेते डिफरेंस, 8 और 12 का क्या लेते हैं डिफरेंस, और इनका अंतर निकाल लेते, क्या लेते हैं, अंतर निकाल, डिफरेंस निकाल लेते, तो वो कितना रहा भाई 4। तो हमारे पास जो HCF होगा, जो हमारे पास जो HCF होगा, या तो 4 ही होगा, या तो 4 ही होगा, या फिर होगा इस डिफरेंस का कोई फैक्टर दोस्तों। मैं लिख भी देता हूं भाई, देखो या तो डिफरेंस यानी कि अंतर, अंतर ही HCF होगा,
या फिर अंतर का कोई फैक्टर, कोई फैक्टर, कोई फैक्टर। ठीक है भाई, फैक्टर यानी बोल तो गुणनखंड। ठीक है, अब देखो हम देख पा रहे हैं डिफरेंस है 4। अब देखो एक्चुअल में 4 हम कैसे शेप चेक कर ले, देखो यानी 4 हमारे पास डिफरेंस है क्या, 4 देखो 8 को भी करता है, 4 12 को, 4 2 8 4 3 12, तो हमारे पास जो HCF वो 4 ही हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, ये 4 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। कई बार क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसा डिफरेंस आ जाएगा जो ना तो इनमें से एक को करा होगा दूसरे को नहीं करा होगा, तो उसका जो फैक्टर बनेगा, जो डिफरेंस का जो फैक्टर बनेगा उसमें से जो कोई नंबर होगा वो HCF होगा। ये डिफरेंस मेथड दोस्तों ये सबसे आसान होता है क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों, वहां पे हम बहुत आसानी से क्वेश्चनों को कर पाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया, क्लियर। एक आपने पढ़ा होगा यूक्लिड लेमा, पढ़ा, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो आपको वहां पे लंगड़ी भाग बोलते जिसको, उसको भी अगर मैं बता देता हूं भाई, उसमें क्या होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो तीसरा मेथड है मैं बता दूं भाई, थर्ड डिवीजन मेथड बोलते हैं उसको भाई, डिवीजन मेथड। काफी क्वेश्चन में इसकी जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो देखो डिवीजन मेथड यानी कि हमको चाहिए किस किसका चाहिए भाई, 8 का और 12 का, 8 का और 12 का, तो इसमें हमको चाहिए HCF। क्या चाहिए भाई, HCF। इसके लिए क्या करते हैं भाई हम, तो हम क्या करते हैं भाई, जो 8 है ना, इन 8 से इस जो बड़े नंबर उसको डिवाइड कर देते हैं भाई। तो देखो 12 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो यहां जाएगा 4। अब जो पहला जो डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, कभी की बार डिविडेंड दोस्तों 8, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, तो हमारे पास यहां है रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता तो उस समय का जो डिवाइजर है वही क्या होता है दोस्तों, HCF। क्या होता है, HCF, यानी कि 8 और 12 का जो HCF हो गए इस डिवीजन मेथड से वो क्या होगा भाई, 4। तो हर केस में हम देख पा रहे पहले में दोनों केसों में भी क्या आ रहा, 4 आ रहा और यहां भी 4 आ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या HCF निकालने के 3 मेथड दोस्तों, ज्यादातर जो हम ज्यादातर यूज करने वाले वो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई। और HCF का मतलब जाने की, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 है, 2 से दी गई जो संख्या होंगी हमारे पास उनको डिवाइड करती है, वो क्या होता है भाई, HCF। क्लियर बात समझ में आई। चलिए अब चलते LCM के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है भाई, तो देखो LCM के कॉन्सेप्ट समझते हैं भाई, और LCM के कॉन्सेप्ट को मैं यहीं समझा देता हूं। ठीक है भाई, साइड में देख लो यहां पे LCM। तो LCM के लिए देखो भाई, मान के चलो आपको LCM निकालना भाई, 2 या 2 से नंबर अधिक की बात करी थी ना मैंने 2 नंबर के लिए समझा देता हूं। पहले आपको LCM निकालना किस किसका भाई, मैं कह रहा हूं आपको LCM निकालना भाई 12 का और 20 का, 12 का और 20 का, इनका एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है शुरू वाला ही, उसी को यहां अप्लाई करते हैं। चलो ठीक है, तो देखो उसके लिए क्या, चलो देखो क्या करना हो आपको कि आपको इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 12 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे, पीछे भी करी थी भाई, एक बार फिर दोबारा से करा दे दो, 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6, 3 एकम 3। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब यहां पे सभी नंबर्स क्या आएंगे, प्राइम आएंगे, ये इसके क्या होंगे, फैक्टर। ठीक है, तो इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास 12 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है भाई, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, और इसका मतलब यहां पे क्या भाई, 2 की पावर 2 गुना 3। ये क्लियर भाई। अब बात करते 20 की, तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 20 की करेंगे, देखो 2 से करेंगे भाई, 2 एकम 2 0, फिर 2 से भाई 2 पंजे 10, फिर किससे करेंगे भाई 5 से, तो नहीं 5, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है दोस्तों 20। तो 20 की आगे दोस्तों क्या, 2 गुना 2 गुना 5, देखो ये आई 2 की पावर 2 गुना 5 दोस्तों। क्लियर, इतना समझे बात को। तो हमारे पास जो LCM होता है, क्या होता है दोस्तों, LCM होता है, अगर हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो हमारे पास जो भी नंबर है, जो भी नंबर है उनकी एटमोस्ट पावर का प्रोडक्ट, एटमोस्ट पावर है अधिकतम पावर का गुणनफल दोस्तों। अब देखो 2 नंबर है, 3 और 5 है, 2 3 और 5 है, तो हम क्या करेंगे, इनकी जो एटमोस्ट पावर, तो 2 की एटमोस्ट पावर क्या भाई, 2 की पावर यहां भी 2 और यहां भी 2, तो 2 की अधिकतम पावर तो 2 ही है, क्या भाई 2 ही है। ठीक है, गुना, और क्या नंबर है 3 और 5, तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1, तो 3 पावर 1 मतलब 3, 5 पावर 1 मतलब 1। ठीक है सर 5, तो देखो ये कितना नंबर है हमारे पास भाई, 4 गुना 3 गुना 5, तो हमारे पास कितना है देखो भाई, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी इनका जो एलसीएम होगा, इनका जो LCM होगा वो होगा दोस्तों 60, यानी कि 60।
इसके लिए दोस्तों ये मेथड एकदम बेस्ट अप्रोच है दोस्तों, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात और समझा देता हूं दोस्तों। अब इनसे ना आप जब क्वेश्चनों को करने जाएंगे तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखेंगे, तो वहां पे कुछ हमारे पास जो डिविजिबिलिटी रूल है दोस्तों वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है। अब देखो समझ लो एक तरीके से, एक बार और समझा देता हूं दोस्तों। मैं ज्यादातर जो यूज करने वाला हूं दोस्तों आगे क्वेश्चन में आप समझ लेना, यदि हमको इनका एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, एलसीएम। तो आपको क्या करना है, ऐसे फैक्टराइजेशन नहीं करनी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। तो एक्चुअल में आपको करना क्या, आप बड़ा नंबर ले लीजिए, आपके ले लीजिए इन दोनों में से बड़ा। अब तो दो नंबर है, अब दो से ज्यादा हुए तो दो से ज्यादा यानी कि तीन हुए तो तीन ले सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो बड़ा नंबर ले लीजिए। अब यहां देखिए कि बड़े नंबर में ऐसा कौन सा फैक्टर है छोटे वाले नंबर का जो नहीं आया, जो आया उसको नहीं लिखेंगे और जो आ गया उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जो नहीं आया उसको लिख देंगे, ठीक है भाई। तो देखो एक चीज समझो, तो 12 12 मतलब 4 गुना 3 और 20 मतलब 4 गुना 5। तो यहां तो 4 तो है और वहां 3 और 4 है, तो वहां पे 4 तो आ गया, 3 नहीं आया तो तीनों गुना कर लेंगे बस। तो 20 दिया 60। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी समझेंगे क्वेश्चन को करने का, ठीक है। बात को समझे, इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। आइए भाई, इतना समझे कि नहीं समझे। अब एक छोटी छोटी सी बात को समझ लीजिए कि हमारे पास जो जो एलसीएम हो गया, इतनी समझ लीजिए, जो एलसीएम होगा ना, जो वो नंबर बनेगा एलसीएम, ये वाला नंबर इन इन नंबरों से तो डिवाइड होगा ही होगा, और इन नंबरों का फैक्टर से भी डिवाइड होगा, इन नंबर्स के फैक्टर से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। क्योंकि ऑप्शन को जब हम ब्रेक करेंगे ना, इनका छोटी चीजों को हम यूज करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो जब जैसे 12 का फैक्टर क्या 3 है, तो इनका जो एलसीएम बना 60 वो 3 से डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, इनके फैक्टर से भी होगा। बात को समझे कि नहीं समझे, इतना समझे। और ऐसे एचसीएफ में समझ लिए, जो हमारे पास एचसीएफ होता है, जो हमारे पास एचसीएफ होता है, क्या होता है भाई, एचसीएफ होता है। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, जो कॉमन एचसीएफ होगा 4, तो 4 एक्चुअल में हमारे पास जो एचसीएफ होगा वो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। यानी कि जो एचसीएफ होगा वो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। छोटी छोटी बातें से आप जान लो दोस्तों, ठीक है। तो देखो एक छोटी छोटी चीजें और बताता हूं मैं आपको, 2-3, कि हमारे पास दो नंबर का यदि बात करते हैं हम, हमारे पास ये कह दे कि दो नंबर है ए एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। और इनका एचसीएफ है दोस्तों, जिनका जो एचसीएफ है वो है, एचसीएफ ये हो गया, और एलसीएम इनका भाई एलसीएम ये है। तो इनमें जो रिलेशन बनेगा, इनमें जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, वो तो हमारे पास क्या भाई, कि देखो ऐसे लिख देता हूं यहां पे भाई, दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट इन एक्स गुना वाई, ये एक्स है ये वाई के लिए, ठीक, गुना के लिए, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट दोस्तों, एचसीएफ गुना एलसीएम, एलसीएम दोस्तों। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। यदि हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं तो उनका एचसीएफ और जो एलसीएम का जो प्रोडक्ट बनेगा वही क्या होगा, उन दो नंबर का प्रोडक्ट दोस्तों। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों पे, अब क्वेश्चनों को करते हैं। मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ को दोस्तों बेसिक बता दिया है, और मैं साथ साथ क्वेश्चन जैसे करेंगे उसमें बताता चलूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इतना बेसिक हमारे लिए बहुत जानना जरूरी था क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों। आओ आ गई, अब हम क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन मैंने आपके क्या लिए, पीवाई के दोस्तों। और कोशिश ये करी गई है कि आपके क्वेश्चन के द्वारा इस आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत कर दिया जाए, और आप सभी टाइप के क्वेश्चन को ऐसे एलसीएम में आने वाले दोस्तों उनको अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए। अब क्वेश्चन को आप कर भी पाएंगे। देखो क्या कह रहा है हमसे ये, कि देखो प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है, ये नंबर है भाई हमारे पास। देखो यहां देखो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन देखो यहां कॉमा लगा हुआ है, यानी ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ठीक है, यहां तक, और ये एक नंबर है। पूछ रहा है कि इनका जो एचसीएफ है वो क्या है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन दे रखी है तो फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए क्या तरीका बताया मैंने आपको, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है, जो हमारे पास क्या कॉमन फैक्टर है उसकी लीस्ट पावर, उसकी लीस्ट पावर। अब देखो जो कॉमन फैक्टर है, ध्यान दो, देखो मैं डायरेक्ट ही समझा देता हूं भाई। देखो भाई जो हमारे पास कॉमन फैक्टर, देखो ध्यान से देखो, एक्चुअल हमारे पास ये तो नंबर है ये, तो देखो एक्चुअल में दो की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 2 यानी मतलब दो कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है, 3 नंबर है, दो कॉमन है। और इसकी जो एचसीएफ निकालना, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, एचसीएफ के लिए जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर, उसकी लीस्ट पावर। तो 2 की पावर 2 यहां कितनी है 2 है, यहां कितनी है 3, और यहां पे 2 की पावर कितनी है 4। तो इनमें से लीस्ट कौन सी है, 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2 आएगा एक तो भाई, ठीक है। बात समझ में आई।
अब देखो यहाँ तीन कॉमन, यहाँ तीन है, यहाँ तीन है और वहां भी तीन है, तो तीनों कॉमन है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। तो देखो 3 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 2, यहाँ 2 और यहाँ 3 पावर कितनी है 4, तो लीस्ट वाली कौन सी है दोस्तों ये, यानी कि 3 की पावर 2। ठीक है, क्लियर, ठीक है। अगला देखो कॉमन फैक्टर क्या 5 है, कितना भाई 5 है, तो 5 का देखो हमारे पास 5 पर कितनी है 5 है, और 5 पर क्या दोस्तों 2 है, 5 की पावर 5 है, 5 की पावर क्या है 2 है, और 5 की पावर यहाँ 1 है, तो हमारे पास 5 की जो लीस्ट पावर है वो क्या दोस्तों 1 है, क्या भाई 1 है। इज इट क्लियर, ये क्लियर। तो आप देख पर 5 पावर 1 यानी हमारे पास आ गया 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 दोस्तों, 5 की पावर 1। और क्या कोई कॉमन फैक्टर है, देखो आप देख पा रहे यहां तो 5 था, अब यहां 7 भी आएगा, अब 7 इन दोनों कॉमन, हमको चाहिए इन सभी का एचसीएफ, तो दोस्तों हम तीनों में ही कॉमन देखेंगे ना कि 2 में। तो जो एचसीएफ होगा 3 नंबर का तो तीनों में कॉमन देखा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एचसीएफ होगा वो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है आप बताइए भाई, एक बार आप बता। चलो देखो, तो मैं बता देता हूं भाई कौन सा ऑप्शन सही, देखो ध्यान से एक बार आप देख भी पा रहे होंगे, आपको पता चलेगा कौन सा वाला भाई। तो देखो ये वाला ऑप्शन हमारे पास मैच जो कर रहा है वो कर रहा है सी से दोस्तों, किससे कर रहा है सी से, ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल ही सही जवाब दोस्तों, सी टी ग्रुप डी 2023-12 दोस्तों वाला एक क्वेश्चन है। समझे दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे, उम्मीद करूंगा कि आप कर पाएंगे, और ये एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, और फैक्टराइजेशन मेथड था दोस्तों वो आपके समझ में आ गया। एक बार दोबारा बता देता हूं कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, जो उसमें जितने भी कॉमन नंबर होंगे उनकी जो लीस्ट पावर है वो ली जाएगी एचसीएफ में दोस्तों। उम्मीद करूंगा ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया हो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दोस्तों, और देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। देखो हरियाणा क्लर्क में दोस्तों 2016 वाले में आया था ये क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो एक बार ये कह रहा कि 54, 288 और 360 का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आपको बताना भाई, किसका 54 का, 288 और 360 का। अब देखो हमारे पास 3 तरीके बताए मैंने आपको भाई, कितने तरीके बताए 3। तो दोस्तों देखो यहाँ डिफरेंस मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे देखो डिफरेंस लेने को जरूरत नहीं, आप यहाँ फैक्टराइजेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर लेंगे फैक्टराइजेशन दोस्तों। तो देखो कैसे करेंगे भाई, देखो 54 54 का मतलब क्या भाई नौ छिंग 54, 9 छिंग 54 कितना भाई 9 छिंग 54। अब इनको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा भाई 3 गुना 3, और कितना आएगा भाई 2 गुना 3, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3, 3 की पावर 3 दोस्तों। क्लियर, समझे, ठीक है भाई। ये तो हम इसको फैक्टराइज करते, अब करते इसको भाई 288। आप देख पा रहे 4 से तो ये होगा ही होगा भाई, क्या होगा 4 से तो होगा, देखो 4 7 28, 4 दूनी 8 गुना 4 दोस्तों 4 से। अब 72 को करेंगे दोस्तों 8 गुना 9, और ये तो 4 है ही है भाई, यहां देख लो, और इसको करें 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 दोस्तों, और इसका मतलब क्या 2 की पावर 2। तो देखो 2 की पावर 3 ये और 2 की पावर 2 ये, यानी 2 की पावर 5, यानी कि 288 2 की पावर, देखो 2 की पावर 3 तो है और 2 की पावर 2 वहां, तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 दोस्तों। आप ऐसे फैक्टराइज करके भी निकाल सकते थे इसको, परंतु मुझे देख पा रहे हैं हम कि ये 4 से तो डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट के डिजिट 2 हैं, 8 और 8 ये 4 से होते, तो सी नंबर 4 से होगा, फिर मैं इसको ऐसे फैक्टराइज कर देता दोस्तों, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो 36 कितना दोस्तों 3, ये एक्चुअल में देखो 36 का मतलब 6 गुना 6, ठीक है भाई, और देखो 10 यहां बचेगा 10, 10 मतलब 2 गुना 5, तो यहां से आप देख पा रहे हो, देखो यहां से 2 गुना 3, फिर 2 गुना 3 है कि नहीं, फिर 2 गुना 5, तो देखो 2 की पावर कितनी 1 2 3, तो यहां पे एक्चुअल हमारे पास 360, 360 में 2 की पावर कितनी आएगी भाई 3, और 3 की पावर भाई 1 और 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, है कि नहीं, ये कर लिया भाई हमने। अब एक चीज समझो भाई, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले क्या, कि हमारे पास जो एचसीएफ होता है, हमारे पास जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर हैं उनकी लीस्ट पावर का प्रोडक्ट दोस्तों। समझे बात को। तो देखो कॉमन क्या क्या भाई, आप देख पा रहे 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है 3 कॉमन है दोस्तों, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, यानी हमारे पास जो एचसीएफ होगा दोस्तों किस किस का भाई बताओ, 54 का और 288 का और 360 का दोस्तों, 360 का, ठीक है। तो देखो हमारे पास कितना है यहां से,
देखो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 यहाँ, तो लिस्ट कौन सी 2 की पावर 3, तो ये आ गया 2 की पावर 3। और क्या कॉमन दोस्तों 3, तो देखो 3 की पावर 2 यहाँ, 3 की पावर 2 यहाँ, तो 3 की पावर 2 दोस्तों, 3 की पावर 2। तो देखो आप देखेंगे दो तिया, हाँ 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और गुना 9। तो ये आ गया हमारे पास, ये हमने कुछ सो मिस्ट, माफी चाहता हूं भाई इसके लिए। हमारे पास 3 नंबर है ना, देखो 2 की पावर 1 मिनिमम दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 की पावर मैंने बताया था ना कि जो कॉमन है उसकी कम पावर लेंगे लिस्ट वाले दोस्तों, 2 की पावर 1 आएगा, इसके लिए माफी चाहता हूं कान पकड़ के दोस्तों। तो 2, और देखो 3 की पावर 2 यहाँ, 3 की पावर 2 और यहाँ देखो, यानी लीस्ट पावर क्या 3 की पावर 2 दोस्तों। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, देखो 2 गुना 3 की पावर 2 यानी कि 9, और 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 नाम 18, यानी हमारे पास जो HCF होगा वो होगा 18 दोस्तों। क्या होगा भाई 18। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आई? कर पाओगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को फैक्टराइजेशन से दोस्तों, ये क्लियर? उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखो एक चीज और समझ लो, छोटी छोटी सी बात और, क्या कि देखो जैसे यहाँ पे यहाँ फैक्टर, यहाँ जो डिफरेंस आएगा, देखो एक बार यहाँ डिफरेंस मेथड से बता देता हूं भाई आपको। 54 का, 288 का, और किसका भाई 360 का। तो यहाँ पे आप जब डिफरेंस नहीं ले जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा ज्यादा, डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों ज्यादा आएगा। और यहाँ पे देखो कितना देखो, अब छोटे वाले डिफरेंस ले लो पहले तो। देखो यहाँ से देखो कितना है, देख ये 12, 12 और 60, 12 60 कितना होगा 72 भाई। तो देखो 72 तो भाई इस सभी को डिवाइड नहीं करेगा, देखो क्योंकि 54 तो 72 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो 72 का कोई फैक्टर होगा, 72 का क्या होगा कोई फैक्टर होगा दोस्तों, इतना तो समझे। अब देखो हमारे पास ऐसे यहाँ डिफरेंस आप यहाँ निकाल लो भाई, 8 में से 4 गया तो 4, और 8 में से 5 गया तो 3, और यह आ गया 2। तो डिफरेंस बहुत अधिक आ गया दोस्तों, क्या आ गया बहुत अधिक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो तो ये जो डिफरेंस मेथड वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अदरवाइज क्या होगा एक्चुअल में इनका भी जो HCF होगा वो होगा, देखो तो एक इससे नंबर से देखो 72, 72 से भी देखो हमारे पास जो 72 है, क्या 72 सभी को डिवाइड करता? आप कहेंगे नहीं करता है, क्या नहीं। तो एक्चुअली 72 का कोई फैक्टर होगा वो उसको डिवाइड करेगा, और आप देख भी पा रहे हैं जो हमारे पास 72 का फैक्टर 18 भी एक बनेगा, 18 दूनी 18 18 36, 18 चौक, 18 चौक 72। तो हमारे पास एक्चुअल में इसका फैक्टर 18 बनेगा जो हमारे पास सभी को डिवाइड करेगा। तो एक्चुअल में 72 नहीं हुआ, उसका एक फैक्टर HCF हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? यदि है तो दोस्तों आइए अब चलते अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करूंगी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एकदम बिल्कुल ही ऐसा है, ये क्वेश्चन आप करके बताओगे मेरे को दोस्तों। आपके लिए मैं समय देता हूं केवल और केवल 30 सेकंड का दोस्तों। आप इसको कमेंट में बॉक्स में बताइए। सेम ही क्वेश्चन दोस्तों 108, 288 और 360 फैक्टराइजेशन दोस्तों पहले बता दिए, आप करके बताएंगे दोस्तों। चलिए करिए एक बार। फैक्टराइजेशन चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है भाई। फैक्टराइजेशन देख लो एक बार, मैं लिख देता हूं, उसके बाद HCF आप ही बताना भाई। देखो 288 की तो पहले बता दी अभी, ऐसे कर सकते हो। देखो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2, 288, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2, यही है ना भाई। देख लो एक बार और, ठीक है। वैसे तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। और 360 क्या है भाई अभी बताओ, देखो 360 क्या है हमारे पास भी, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, और हमारे पास क्या बचा केवल 108, 108, ठीक है। तो 108 की प्राइम क्या कर लेंगे भाई, देखो 108 तो 12 नंबर 108, 12 नंबर 108 है कि नहीं। तो देखो 12 का मतलब क्या भाई, 2 की पावर 2, क्योंकि 4 दिया 12 गुना 3, और 3 की पावर 2 दोस्तों 9 का मतलब। तो हमारे पास है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो हमारे पास 108 की फैक्टराइजेशन होगी 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 दोस्तों, ये होगी हमारे पास। अब देखो HCF क्या होगा भाई, बताया अभी क्या HCF? HCF है हमारे पास जो कॉमन है उनकी लीस्ट पावर का प्रोडक्ट दोस्तों। तो देखो कॉमन क्या क्या भाई, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब देखो 2 की पावर जो लीस्ट क्या है दोस्तों, 2 की पावर 2 है, ठीक है भाई। अब 3 की पावर लीस्ट क्या दोस्तों, 3 की पावर क्या 2, 2 लीस्ट है कि नहीं। यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 3 है। तो देखो कितना आ गया, 2 दूनी 4
तीन तिया तीन तिया 9 दोस्तों, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो ऑप्शन कौन सा सी दोस्तों? 36। ठीक है, इतना समझे कि नहीं समझे? और एक छोटी चीज आप ये भी समझ सकते हो, देखो कैसे भाई, जो भी HCF होगा, जो भी क्या होगा HCF होगा, वो क्या होगा? बड़े से बड़ा नंबर होगा, बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन सभी को डिवाइड करता है, जो इन सभी को डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखो हम देख पा रहे हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या भाई? 36 है। क्या दोस्तों? 36 है। तो आपको क्या करना है? 36 से डिवाइड करके देख लेना सभी को, 36 से डिवाइड करके देख लेना है सभी को दोस्तों। तो देखो 36 से डिवाइड करेंगे, आप देखो पास क्या, देखो 36 से करेंगे, देखो 36 तिहाई 108 होता है, 36 तिहाई 108 होता है। अब जिसको 6 से 2 बार कर लेंगे तो आप देखो 6 से करेंगे, 6 चौक 24, 6 अड़ते 48, फिर 6 से कट जाएगा भाई ये, तो 6 अड़ते 48, तो ये चलो 6 से डिवाइड, ये किससे 36 हो रहा है, तो ये तो 36 से डायरेक्ट भी दिख रहा है आपको, यानी कि 36 ही वो नंबर है जो इस सभी को डिवाइड करता है, और बड़े से बड़ा हमने ऑप्शन से ले लिया दोस्तों। समझ में आया कैसे? अगर ऑप्शन से अगर आपको करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? उम्मीद करूंगा कि ये आपको जो शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया कि जो बड़ा नंबर है उसी को मान लो HCF, और चेक कर लो कि वो सभी को डिवाइड करता कि नहीं करता। अगर हाँ करता है तो वही HCF है, अगर नहीं करता तो फिर उससे छोटे वाले नंबर पे आएंगे दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार सभी, देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्या हमारे पास, ध्यान से देखेंगे सभी, और क्या कह रहा है भाई ये देखो, आ जाइए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन से कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। क्या बचे दोस्तों? प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। देखो क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हल्का सा डिफिकल्ट है। अब देखो क्वेश्चन को यहां पे हमारे पास जो मेथड अप्रोच हम यूज करेंगे दोस्तों वो आएगा डिफरेंस मेथड दोस्तों। जब भी हमारे पास देखो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए, क्या कह रहा हमसे कि वह सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या चाहिए तो सिंपल सी बात क्या चाहिए भाई? HCF। क्या कह रहा है कि जिससे 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे दोस्तों। शेषफल क्या बचे? समान। तो थोड़ी देर के मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं आपको, क्या कि यदि मैं कह रहा हूं हमारे पास नंबर है X, Y और Z, ये 3 नंबर है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है, कोई नंबर इनको डिवाइड करता है, जो हमारे पास रिमाइंडर है वो आता R। क्या आता दोस्तों? R। यहां भी R आता है और यहां भी R आता। क्या आता दोस्तों? R आता है। ठीक है भाई, तो हमारे पास एक्चुअल में जो नंबर है उसको डिवाइड कर रहा हूं, मान चलो यहां पे कोई A नंबर होगा, और जो उसको मतलब कि एक नंबर होगा जो A को डिवाइड कर रहा होगा और रिमाइंडर R दे रहा होगा। यहां पे B होगा भाई कोई, रिमाइंडर R दे रहा होगा, यहां पे कोई C होगा, रिमाइंडर R दे रहा होगा। ठीक है, बात समझ में कि नहीं? तो रिमाइंडर R R आ गया। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया? R R R आ गया दोस्तों। अगर आप जैसे हाँ डिफरेंस मेथड निकालने, आप क्या निकालें डिफरेंस, तो आपके पास आएगा A माइनस बी दोस्तों, A माइनस बी, A माइनस बी, और R से R कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? B माइनस सी, B माइनस सी, B माइनस सी। समझे कि नहीं समझे? यानी हमारे पास जब हम डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों तो रिमाइंडर तो हट ही जाएगा, रिमाइंडर तो हट ही जाएगा दोस्तों। तो जैसे आप यहाँ पे नंबर में कुछ कोई यहाँ पे किसी नंबर से डिवाइड करके दोस्तों रिमाइंडर आ रहा होगा वो हटा देंगे, तो हमारे पास जो उनका डिफरेंस आएगा वो HCF का ही मल्टीपल होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो A है ये एक्चुअल में वो नंबर है जो इसको डिवाइड करके आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो HCF है A को डिवाइड करेगा, देन उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा R। क्या है दोस्तों? R। क्लियर? अब देखो यहां पे एक को समझेंगे कैसे कि हमारा जो 62 है और 132 है और 237 है, 237 है, इनके जो डिफरेंस का जो HCF आएगा वही वो नंबर होगा दोस्तों, क्योंकि रिमाइंडर तो हट ही जाता है। तो देखो हमारे पास जब 132 और 62 का जब HCF वो निकालें डिफरेंस तो आएगा 70। क्या है दोस्तों? 70। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस निकालो, देखो 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5, और 3 में से 3 गया तो 0, और 2 में से गया तो 1, यानी कि यह है 70 और 105। ठीक है, तो हमारे पास 70 और 105 का कोई फैक्टर क्या होगा दोस्तों? HCF होगा। क्या होगा दोस्तों? फैक्टर का HCF होगा। 70 और 105 का फैक्टर क्या होता है दोस्तों? इनमें से देखिए एक बार आप, कौन सा फैक्टर है जो 70 को भी डिवाइड कर रहा है, 105 को कर रहा है, या अदरवाइज इन दोनों के HCF निकाल लो। क्या भाई? HCF ऑफ 70 और 105। नहीं तो आप इनका डिफरेंस भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप देख पा रहे 70 में 105 में जब 70 घटाएंगे तो आएगा 35। तो क्या आएगा? 35। तो इनका जो HCF होगा दोस्तों, क्योंकि 70 को 35 करता, 35 दूनी 70 और 35
तिया 105, तो 35 तीनों को डिवाइड करता है। तो हमारे पास जो 35 है, क्या दोस्तों 35 है, वही क्या होगा दोस्तों इनका HCF हो जाएगा। क्या दोस्तों HCF हो जाएगा। और एक छोटी सी बात और समझ लो, क्या देखो समझा, तो इसको वेरीफाई करता हूं फिर मैं भाई। तो देखो हमारे पास यहां आंसर हो जाएगा 35, यानी कि 35 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 62 को, 132 को और 237 को विभाजित करने पर मामले शेष पर समान दे। अब एक बार चेक कर ले, अगर जब आप 62 को देखो, यहां पे 62 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास शेषफल क्या है, देखो सॉरी 35 से करना, देखो 35 एकम 35 दूनी 70 हो जाएगा, 35 एकम 35 दोस्तों। तो हमारे पास देखो रिमाइंडर कितना है भाई, 12 में से 5 गया तो 7, और 5 में से 3 गया तो 2, 27 रिमाइंडर है दोस्तों। और देखो दूसरा नंबर क्या है, 132 को डिवाइड कर देखो भाई, 35 दूनी 70 और 35 तिया 105, 35 तिया 105, तो ये 3 बार करेगा, 35 तिया 105। तो यहां पे देखो रिमाइंडर कितना है दोस्तों, 27। क्या है 27। इज इट क्लियर? ठीक है भाई। और देखो एक चीज और, क्या 237 को और कर लो भाई, 237 किससे करेंगे, 35 से भाई। यहां में एक बार रखे 35 से भाई, देखो 35 से तो पहली बार में तो 35 कितनी बार जाएगा भाई ये बताइए एक बार, 6 बार शायद, है ना, 6 तिया 18 उसके लगभग। तो 6 से करते हैं, देखो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, 18 और 3, 18 और 3 कितने दोस्तों 21, 18 और 3 21। तो देखो 7 और 2 दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारे पास देखो रिमाइंडर दोनों हर जगह क्या आ रहा, 27 27 27, क्या दोस्तों 27 आ रहा। एक्चुअल में जो मैं इसको बता रहा था इस फॉर्म को, ये मैं एक्चुअल में ए हमारे पास देखो यहाँ कितना हो जाता है भाई 35 प्लस में रिमाइंडर 27, यहाँ पे बी कितना होता है दोस्तों, इसमें 105 प्लस में 27, ऐसे दोस्तों 132 को लिखते। एक्स वाई जेड क्या दोस्तों, हमारे पास है 62, 132, 237। क्लियर, समझे बात को, रिमाइंडर हट गया था। अब हमारे पास जो नंबर बचा, इनका जो एचसीएफ निकालना था, वही हमारे पास क्या होता है, इन सभी नंबर का एचसीएफ होता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? क्या आपको एक क्लियर है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा और कह दे कि समान शेषफल दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इनका डिफरेंस लेना है और डिफरेंस का एचसीएफ निकाल देना, और जो एचसीएफ आएगा वही क्या होगा दोस्तों, वो नंबर होगा जो इन सभी नंबर को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे रहा होगा दोस्तों। अब देखो मैं इतना समय थोड़ा सा क्यों ले रहा हूं दोस्तों, चीजों को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी, क्योंकि आपको इन क्वेश्चनों की समझ होना बहुत जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन की समझ होगी तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे भाई। तो एक्चुअल में क्वेश्चन तो हमारे पास केवल इतना सा ही है, ये जो मैं यहां बता रहा हूं जो बॉक्स में ये वाला, हमारे पास क्वेश्चन तो इतना सा ही है, ये बस इतना सा। बाकी वो जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिए आपको इसलिए दिए कि आपको इस क्वेश्चन की समझ हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो चले अगले क्वेश्चन पे, ये भाई आ जाओ, ये उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन इस टाइप का आप कर पाओगे भाई। आ जाओ तो अगले क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन तो, और ये ऐसा क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, सभी एग्जाम में, और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन दोस्तों। एक बार देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास क्या कह रहा है भाई हमसे, ये कह रहा है कि दो अभाज्य संख्या x और y, x ग्रेटर देन y है, का एलसीएम 161 है। तो आप क्या बता रहे, 3y माइनस एक्स का मान है भाई। दो अभाज्य संख्या, इस बात का ध्यान देंगे आप, दो कैसी संख्या भाई, अभाज्य, कैसी संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या। अब इतना समझता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, अभाज्य। तो अभाज्य जो संख्या होती है जैसे कि 3 5 यानी अभाज्य संख्या समझ लो। पहले मैं बोल के बता देता हूं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके केवल मात्र 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि उनको डिवाइड करने वाले केवल 2 ही नंबर होंगे, एक तो वो खुद और एक, वो क्या होता है अभाज्य संख्या। अब तो जब भी हम अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालेंगे जैसे कि 3 और 5, तो उनका जो एलसीएम होगा भाई, जो इनका एलसीएम होगा वो क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रोडक्ट होगा, यानी कि 3 5 15, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा। अगर एचसीएफ की बात करूं मैं, एचसीएफ की अगर मैं बात करूं 3 का और 5 का, तो दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। अगर कहीं कुछ कॉमन नहीं है तो 3 गुना 1 और 5 गुना 1, तो एक तो कॉमन है ही है, यानी कि एचसीएफ होगा 1। यानी अभाज्य संख्या को जो एचसीएफ होता है वो आप डायरेक्ट याद रख लो क्या होता है भाई 1। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है दोस्तों, उन दोनों नंबर का
प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल दोस्तों। ठीक है, इतना समझे। 3 और 5 मैंने आपको अभाज्य संख्या लेके समझाया भाई। अब इसको समझो, ये कह रहा है कि एलसीएम यानी कि दो अभाज्य संख्या भाई, उनका जो यदि मैं कह रहा अभाज्य संख्या ए और बी है, ए और क्या है बी है, इनका प्रोडक्ट 161 है, यानी कि किसी किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है। परंतु हमारे पास क्या संख्या हुई एक्स और वाई, तो मैं एक्स और वाई कह रहा हूं। ठीक है, एक्स गुना वाई बराबर क्या दोस्तों 161 है कि नहीं। अब आपको पहाड़े याद है क्या, 161 किसके पहाड़े में आता है, क्या याद है आपको, याद है क्या, याद हो तो बताइए एक बार भाई, याद हो तो बताइए एक बार। तो देखो अगर आपको याद भी नहीं आ रहा तो आप कैसे करेंगे, देखो अभाज्य संख्या पहले क्या 3, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, आप कहेंगे अंकों का योग 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्या 7 से डिवाइड हो रहा, आप देख पाएंगे 7 दूनी 14, 2 बचा और 1, तो 7 21, 7 दूनी 14, 7 21 यानी कि 23 गुना 7, 23 गुना 7 यानी कि 23 सत्ते 161। तो हमारे पास एक्चुअल में x गुना वाई क्या है, अब देखो x क्या बड़ा भाई, तो हम करेंगे 23 को रखेंगे आगे और 7 को रखेंगे पीछे। इसका भी ध्यान देना, इसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, नहीं तो अगर ये नहीं लिया ना तो आपका ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, तो इसका ध्यान देना। तो x वो बड़ा वाला, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 23 और y की वैल्यू आ गई 7, और ये पूछ रहा हमसे, तो देखो 3 गुना y की जगह क्या रखे दोस्तों 7 और 23 की क्या रखे, हाँ x की क्या रखे दोस्तों 23, तो देखो 30 सत्ते 21 माइनस 23, 21 में 23 गया तो -2 दोस्तों, -2। तो ऑप्शन कौन सा सी दोस्तों बताइए आप एक बार, ऑप्शन सी। ठीक है, इज इट क्लियर दोस्तों, क्या ये समझ में आया आपको, हाँ अगर समझ में आया हो तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हुए। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो, और इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आप याद भी रख सकते हो। याद रखने का मतलब क्या है कि अभाज्य संख्या देखनी है आपको कौन कौन सी होगी बस। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, आइए तो अब चलते हैं, और इन दो चीजों को याद रखना भाई कि हमारे पास 2 नंबर का अभाज्य संख्या है, जो उनका जो एलसीएम होता है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के ही बराबर होता है, और उनका जो एचसीएफ होता है 1 दोस्त, क्या होता है 1। ठीक है भाई, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा भाई, देखो फ्रैक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। देखो क्या कह रहा हमसे कि 4/5, 5/6 और 9/10 का एचसीएफ निकाले। अब देखो मैंने आपको सिंपल नंबर का एचसीएफ निकालना सिखा दिया, सिखा देगा नहीं सिखा, सीधे सीधे नंबर आपके पास अगर आ जाए तो आप उसका एचसीएफ निकाल पाओगे क्या, आप कहेंगे सर आपने हमको बता दिया तो हम निकाल पाएंगे। अब आपको फ्रैक्शन का निकालना यानी कुछ बटे न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर का एचसीएफ चाहिए दोस्तों। क्या चाहिए एचसीएफ, देखो भाई अगर हमारे पास फ्रैक्शन है यानी कि 4/5 और 5/6 और 9/10, 9/10, और आपको चाहिए इनका HCF, तो आपको क्या करना है सिंपल, इनका एचसीएफ चाहिए तो आप करेंगे केवल और केवल क्या, आप निकालेंगे HCF ऊपर वालों यानी कि न्यूमरेटर का HCF दोस्तों, न्यूमरेटर का HCF बटे में LCM ऑफ डिनोमिनेटर 5, 6 और 10 का दोस्तों। समझे बात को नहीं समझे, यानी फ्रैक्शन का अगर आपको HCF चाहिए तो आप क्या करेंगे ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल नीचे वालों का, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऊपर वालों का दोस्तों। ठीक है, समझे बात को। तो देखो आप देख पा रहे 4, 5, 9 बड़े बड़े नंबर थोड़ी, और आप देख पा रहे HCF, तो देखो आप देख पा रहे 2 गुना 2, 5 गुना 1, 3 गुना 3, तो कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF हमेशा 1 होता है। क्या होता है दोस्तों 1, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है ना, क्योंकि 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर दोस्तों। यूनिवर्सल फैक्टर मतलब जो सभी को डिवाइड करता है। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द यूनिवर्सल फैक्टर दोस्तों, तो आप लिखेंगे 1। ठीक है, देखो 1 और एलसीएम दोस्तों 5, 6 और 10 का। अब मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन थोड़ी करना है, यहाँ पे बड़ा नंबर ले लीजिए, बड़ा नंबर ले लीजिए, क्या आ गया 10। अब देख लीजिए छोटे छोटे नंबर कौन से नहीं, 6 में क्या 2 गुना 3, पर 10 में 2 तो पहले आ चुका, 2 गुना 5 में ना, तो यहां क्या बचा केवल 3, तो 3 लिख दीजिए भाई। ठीक है, अब 5 तो पहले आ गया 10 में, तो हमारे पास 10 या 30, 10 या 30 क्या होगा दोस्तों इसका एलसीएम यानी कि 1/30 इन सभी फ्रैक्शंस का क्या दोस्तों HCF, ऑप्शन डी। ये समझ में आया सभी को, क्लियर, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो HCF आप निकालेंगे फ्रैक्शन का, निकाल पाओगे भाई, उम्मीद कर रहा हूं कि आप निकाल पाएंगे और ये कर भी पाएंगे दोस्तों। अब चलिए देखो, अगर मैं एलसीएम की बात करूं, अगर आपसे
फ्रैक्शन का एलसीएम पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए भाई, एलसीएम, तो आप कैसे करेंगे, तो आप करेंगे 4/5 और 5/6 और 9/10। ठीक है, इसका क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, यानी कि मैं फ्रैक्शन का जो एलसीएम और एचसीएफ निकालना दोनों एक साथ सिखा रहा हूं। ठीक है भाई, तो देखो एच, अगर पहले एचसीएफ चाहिए तो पहले ऊपर एचसीएफ आएगा भाई, एलसीएम चाहिए तो अब क्या ऊपर एलसीएम आ जाएगा भाई, जो चाहिए पहले वो, ठीक है, ऊपर, और नीचे वालों को भी एचसीएफ। क्या क्या भाई, 5 है, 6 है और क्या है, 10 है। 4 5 9 का क्या चाहिए, एलसीएम। अब मैंने बताया देखो बड़ा नंबर ले लो भाई, ठीक है, बड़ा नंबर ले लिया 9, छोटा नंबर देखो 5, क्या 5 जैसे में आता, नहीं आता तो 5 रख दो भाई। क्या 4 इसमें आता, आप कहेंगे नहीं आता, तो 4 इसमें नहीं तो 4 भी लिखो भाई। तो आप देख पाए, देखो क्या 4 पंजे 20 और 20 निम्मा 180, 20 निम्मा 180, 180 तो क्या है इनको ऊपर वालों को भाई, एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों। ठीक है, अब 5 6 10 का एचसीएफ चाहिए। 5 6 और 10 में कुछ कॉमन है क्या, यहाँ 5 1 6 गुना 6 में 2 गुना 3 और यहाँ कहते हैं 2 गुना 5, पर सभी में चाहिए कॉमन, तो कॉमन सभी में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 1, तो बटे क्या है दोस्तों, 1। तो अगर इसका आपसे एल शेप पूछ ले तो आएगा 180/1, यानी कि 180, यानी 180 वह नंबर है जो इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी डिवाइड होता है। ठीक है, और इन सभी के लिए हमारे पास जो 130 है वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी करता है और इसको भी करता है। दोस्तों सभी को बात समझ में आई, क्लियर सभी को। उम्मीद करूंगा आपको जो फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम लेने का जो तरीका है पसंद भी आया होगा और समझ में भी आ गया होगा, और यदि आपके एग्जाम में आएगा तो आप कर भी पाएंगे दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। तो आ जाइए भैया, इस टाइप का मैंने दोस्तों एक ही क्वेश्चन लिया क्योंकि मेरे को आपको कॉन्सेप्ट बताना और क्वेश्चन कराना। देखो अब क्वेश्चन नंबर देखो हमारे पास है, हाँ भाई अब ये बात डेसिमल का, भाई फ्रैक्शन का देख लिया, अब देखते हैं डेसिमल का कैसे निकालते हैं। देखो भाई, तो हमारे पास डेसिमल का इसका ऐसे निकालने का तरीका समझो भाई। आप देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, 0.54 1.8 0.36 0.9 का महत्तम समावर्तन यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जीसीडी मतलब जीसीएफ यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जीसीएफ। ठीक है, डिवाइजर कह दिए की बात है, जीसीएफ कह दिया, जीसीडी कह दीजिए या फिर कह दिए एचसीएफ, तीनों मतलब सेम ही है दोस्तों। यानी बड़े से बड़ा वो नंबर जो इसको भी डिवाइड करे, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करे। डिवाइड करने का मतलब क्या कि वो इंटीजर वैल्यू दे, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या जाए 0 आ जाए। अब देखो जब भी हमारे पास डेसिमल है तो आपको क्या करना है, या तो सभी को लाइक डेसिमल बना लीजिए। क्या बना लीजिए, लाइक डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सभी में सेम बना लीजिए। क्या बना लीजिए, सेम बना लीजिए। तो देखो आप देख पा रहे हैं 0.54 0.54 है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है भाई 2, और यहाँ कितनी 1.8, तो यहाँ भी क्या करेंगे 1.8, पर पीछे तो 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो 2 डिजिट बना ली। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हमारे पास 0.34, ये तो पहले से ही क्या भाई 2 डिजिट का है कि नहीं। और देखो 0.9, एक 0 अपनी तरफ से लगा लिया, यानी मैंने सभी को लाइक डेसिमल बनाया। लाइक डेसिमल मतलब इस सभी डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट बराबर है दोस्तों, ये क्या होता है लाइक डेसिमल। ऐसे कर लेना आपको। अब पूछ क्या रहा है एचसीएफ, क्या पूछ रहा है भाई एचसीएफ महत्तम समावर्तक, तो आप क्या करेंगे इनका एचसीएफ निकाल दिए और पॉइंट का 2 डिजिट रख लेते बस, ये एक तरीका हो गया। या क्या फिर इनको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या कर लीजिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए और वो आसान हो जाएगा। देखो क्या करेंगे 54 बटे क्या दोस्तों 100, एक तो ये तरीका हो जाएगा। आप इनका ही एचसीएफ निकाल लीजिए, किसका 54 का 180 का 36 का और 90 का। ठीक है, और एक तरीका ये है कि 180 बटे 100 लिख लीजिए भाई, और ये कितना आएगा भाई 36 बटे 100, और ये कितना जाएगा भाई 90 बटे 100, 90 बटे 100। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब देखो भाई ये इतना हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या, अब क्या करना, देखो अब तो पहले जैसा ही बन गया ना, बन गया कि नहीं बन गया, पहले जैसा ही बन गया कि नहीं बन गया पहले जैसा। अब देखो भाई पहले जैसा बन गया, तो आपको क्या करना 54 का 180 का 336 का और 90 का क्या लेना दोस्तों, आपको जो एचसीएफ तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना दोस्तों, और नीचे वाले को एलसीएम, और नीचे वालों का एलसीएम क्या है दोस्तों 100, क्या है दोस्तों 100, और 100 से क्या करेंगे आप उसको डिवाइड, क्या करेंगे दोस्तों 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से क्या करेंगे डिवाइड, 100 से क्या करेंगे डिवाइड। और एक चीज देख पा रहे हैं आप क्या कि सभी जगह 18 18, क्या दोस्तों
18 18 18, यानी कि 18 ही वो नंबर है जो सभी को डिवाइड करता है, न्यूमरेटर को भी। अगर 18 वो नंबर है तो एलसीएम तो आ जाएगा 18, क्योंकि देखो 18 3 54, 18 दही के, ठीक है, और 18 36, ठीक है भाई, तो 18 आएगा। और नीचे क्या है दोस्तों, 100 आएगा, नीचे क्या आएगा 100। HCF होता है ना, ये यहां लिख भी देता हूं एक बार, चलो मैं फिर आपको समझ में तो आ जाएगा भाई। HCF किस किस का भाई, 54 का, 180 का, 36 का और 90 का। किसका भाई, 90 का दोस्तों, ठीक है। और नीचे LCM किसका भाई, 100 100 और 100। समझ में कि नहीं समझा भाई। तो आप देख पा रहे, देखो 18 इसको भी करता है, 18 इसको भी करता है, 18 इसको भी करता है, 18 इसको भी करता है। तो बच्चा केवल क्या हमारे पास, देखो ऊपर 18 और नीचे भाई एलसीएम लेंगे 100 का, तो 100 ही आ जाएगा। तो हमारे पास अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते ना, तो हमारे पास पॉइंट बाद 2 डिजिट आएंगे। पॉइंट बाद दोस्तों क्या आएंगे, 2 डिजिट। तो पॉइंट बाद 2 डिजिट आएंगे, तो केवल केवल किसमें भाई, ऑप्शन बी में दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। इज इट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। देखो ऐसे पहले तो लाइक डेसिमल बना लो, ठीक है, लाइक डेसिमल बना लिया। आप बिना इनके फ्रैक्शन कन्वर्ट किए इनका एचसीएफ निकाल लीजिए और पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकाल दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका क्या कि आप इनको फ्रैक्शन बना लीजिए, ठीक है, फ्रैक्शन बनानी है कैसी, लाइक बन गई दोस्तों। ऊपर वालों का इनको सिंप्लीफाई मत करना, नहीं तो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, इतने कर लीजिए। देखो तो नीचे 100 तो 100 का एलसीएम क्या है दोस्तों, 100 आ गया। ऊपर वाला आप देख पा रहे सारी ऑप्शन 18 के दे रखे, इसका मतलब 18 ही वो नंबर है जो सभी को डिवाइड करता है, ऊपर वालों को। तो 18/100 एचसीएफ हो गया, 18/100 मतलब 0.18, क्योंकि यहां एक के बाद 2 जीरो, तो ऊपर दोस्तों पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे। क्लियर सभी को, उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। और देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक बार समझते हैं। देखो भाई, देखो भाई, क्लास दोस्तों थोड़ी सी लंबी बड़ी होगी, परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और मजेदार होने वाले दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया LCM के दोस्तों, और क्वेश्चन लिया दोस्तों मैंने CET ग्रुप डी 2023 का दोस्तों। देखो क्या कह रहा है कि 3 संख्या 2p 5p 7p का LCM है। पी दे रखा दोस्तों, सारे ही नंबर अब हमारे पास नंबर दे रखे। अब की बार पी भी कोई एलजेब्रा एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करके दे दिया भाई। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं 2p की जो प्राइम फैक्टर्स क्या है दोस्तों, 2p 2 गुना p 2 गुना p, इसका ये ऐसे ऐसे देखना है आपको इसको, और इसकी 5 गुना p, क्योंकि 5 क्या प्राइम नंबर है, और इसकी 7 गुना p 7 गुना p। पूछ क्या रहा, LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा, मतलब कि बड़े से सॉरी छोटे से छोटा वो नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, छोटे से छोटा वो नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। एक तो मैंने आपको तरीका बताया कि जितने भी नंबर है उनकी एटमोस्ट पावर लिख दो। LCM में एटमोस्ट क्या करना, जो जितने भी नंबर है उनकी अधिकतम पावर। तो देखो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, भाई अलग अलग थे ना तो सभी क्या आएगी। और हमारे पास P जो कॉमन है, जो क्या कॉमन है, उसकी एटमोस्ट पावर, किसकी सॉरी उसकी लीस्ट पावर, उसकी लीस्ट पावर, उसकी क्या लेंगे लीस्ट पावर, क्या लेंगे लीस्ट पावर, जो कॉमन होगा उसकी लीस्ट पावर। तो ऐसे देख पा रहे हैं आप यहाँ पे सभी में एक एक है, क्या दोस्तों एक एक है, तो कॉमन P है तो एक्चुअली गुना P आ जाएगा, क्या जाएगा P। इतना समझे कि नहीं समझे दोस्तों, बताओ। एलसीएम समझे, कॉमन है जो उसकी तो एक मतलब कि जो लीस्ट पावर वो लेनी है, जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर लेनी है, और जो अदर नंबर बचे के जो हमारे पास सारे आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो देखो 2 पंजे 10 और 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70 और ये P आ गया दोस्तों, यानी कि 70p। 70p इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए फॉर एप्पल, एप्पल मीने सेब इज द राइट आंसर। क्लियर सभी को, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप कर पाओगे दोस्तों, और आपके समझ में आ गया होगा। इस पी से घबराना नहीं है भाई, ये भी एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये केवल ऐसा समझ लो कि ये एक 11 की तरह रिपीट हो गया, जैसे कि 2 गुना 11, 5 गुना 11, 7 गुना 11, तो 11 सभी में कॉमन है तो केवल एक बार आ जाएगा, ठीक है, 11 की पावर 1। क्लियर समझे, चलिए आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से
क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए सभी। ये कह रहा हमसे कि 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाजित हो। सबसे छोटी संख्या जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, इससे डिवाइड हो, मतलब एलसीएम हो भाई। क्या हो? एलसीएम हो। क्या हो? एलसीएम यानी कि किस किस का एलसीएम भाई? 12 का, किसका दोस्तों? 12 का, 15 का और 18 का। और मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि यदि हमारे पास एलसीएम है तो वो सभी नंबरों से डिवाइड होता है, सभी नंबरों से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये भी तो जो इन नंबर के भी जो फैक्टर होंगे उनसे भी डिवाइड होगा, है कि नहीं? ये बात समझ में कि नहीं? अब एक छोटी सी बात देखो, अगर ऑप्शन को भी आप ध्यान से देखें और इसमें अगर ऑब्जर्वेशन अपनी लगाएं तो आप देख पा रहे 12 से डिवाइड होगा मतलब 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, ठीक है भाई। 15 से डिवाइड हो रहा तो उसमें मतलब क्या 3 से डिवाइड होगा, 5 से भी होगा। और 18 मतलब 9 गुना 2 मतलब 2 से भी 9 से भी। और देखो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों वो बहुत खास है, और वो इतना खास है कि ये सभी चैप्टरों में लग जाता है कैलकुलेशन करने के लिए दोस्तों। तो एक्चुअल में हमारे पास जो भी इनमें बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नंबर होगा 5 डिजिट का दोस्तों, तो वो क्या होगा भाई? 9 से डिवाइड होगा। क्या होगा दोस्तों? 9 से डिवाइड होगा। और 9 से डिवाइड करने का रूल क्या है? अंकों को जोड़ लो और ये देख लो जो जोड़ आया है क्या वो 9 से डिवाइड होता है? हाँ, अगर होता है तो वो नंबर पूरा ही 9 से डिवाइड होगा। अब हम देख पा रहे कोई नंबर 18, क्योंकि देखो मैंने बताया 18 का एलसीएम है ये, 18 का जो भी नंबर है वो एलसीएम होगा। तो 18 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है? 9 से भी होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है भाई। क्लियर? तो देखो, तो हमारे पास जो भी इसमें ऑप्शन होगा वो 9 से डिवाइड होगा। और 9 से डिवाइड के लिए क्या करता है? अंकों का योग। तो देखो अंकों का योग दोस्तों 1 0 0 2, तो यानी कि एक यहां पे दोस्तों हमारे पास अंकों के कितना भाई? 1 और 2 3, क्योंकि 0 जोड़ेगा तो 0 में तो कोई ऐड करने को मतलब ही नहीं है, तो 3 आया दोस्तों, ठीक है भाई। यहां पे कितना आ रहा अंकों के योग? 9, 1 और 8 9। यहां पे दोस्तों 2, 1 और 1 2 और 5 7। तो अंकों का योग ऐसा कौन सा है जो 9 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहेंगे 9 एकम 9, तो 9 ही हो सकता है दोस्तों केवल। तो हमारे पास आप इसका डायरेक्ट एलसीएम ना लेके आओ, मतलब पूरी डिटेल ना भी करके करें ना, तो हमारे पास ऑप्शन जो एक्चुअल में बी है वही सही है दोस्तों। क्या समझ में आया? क्या कर पाओगे ऐसे आप? उम्मीद करूंगी आपको ये शॉर्ट अप्रोच बड़ी पसंद आई होगी और आप इसको लगा भी पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं आपको इसका डिटेल बता देता हूं, क्योंकि डिटेल बताना भी दोस्तों मेरा पर्पस है, कि हो सकता है कि ट्रिक हर बार थोड़ी लगती है, तो डिटेल भी जान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो डिटेल जाने के देखो, सबसे पहले तो भाई इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फैक्टराइजेशन से कर लो भाई। तो क्या कैसे? देखो मैंने अभी बताया आपको कि बड़ा नंबर ले लो। क्या ले लो भाई? बड़ा नंबर। और न्यो देख लो कि ये देख लो कि उसमें जो छोटे नंबर के जो फैक्टर है वो आते हैं कि नहीं आते। अगर आते हैं तो उनको छोड़ो, और जो नहीं आते वो भी लिख दो यहाँ पे। तो देखो 18, यहाँ कितना? 15, 15 मतलब 3 गुना 5, और 18 मतलब 3 गुना 6, तो 3 तो पहले आ चुका है, केवल 5 नहीं आया, तो 5 लिख दो भाई, ठीक है लिख दिया 5। अब देखो 12, 12 12 मतलब 4 गुना 3, 4 गुना 3, तो 4 3 देखो, और देखो 3 पहले आ चुका है यहाँ पे, यह 4 है, और यहाँ पे 2 नाम 18 9 भी 2 भी तो है भाई, तो 1 2 केवल 1 2 बचा, क्योंकि 4 है ना यहाँ पे, तो 2 तो आ चुका है, 1 और 2 बचा भाई, 1 और 2 बचा। यानी हमारे पास जो एलसीएम होगा दोस्तों वो क्या होगा भाई? देखो यहां लिख देता हूं भाई, एलसीएम ऑफ 12 15 और 18 दोस्तों क्या होगा भाई? कर पाएंगे ना? 5 दूनी 10 यानी 180 दोस्तों, 180। यानी 180 तो वो नंबर आएगा जो 12 15 और 18 का एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दोस्तों, जो 12 से डिवाइड होता है 18 15 से भी और 18 से भी। परंतु क्या कह रहा है? 5 अंक के बताओ भाई, 3 अंकों का नहीं बताना, 5 अंक का। अब ये कैसे निकालेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या। देखो ये कैसे करेंगे, देखो भाई। तो देखो आपको क्या करना है इसमें, आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या 5 वाली वो लिख लो पहले तो, सॉरी छोटी पूछा है तो छोटी लिखेंगे। तो 5 अंक की छोटी संख्या जानते हो ना, छोटी संख्या जब निकालनी ना और ये पूछने ये बता दे इतने अंक की, तो आप 1 लिखना है और जितने अंक पूरे करने, जैसे 5 अंक की है तो 1 तो आगे 1, बाकी के 4 क्या जाएंगे 0, 5 अंक पूरे हो गए। तो 1 आएगा छोटी के लिए और बाकी के 0, जितनी भी नंबर डिजिट का पूछो उतने 0 लगा दें उसके अकॉर्डिंग। अगर बड़ा होता, बड़े से बड़ा, मतलब कि 5 अंक बड़े से बड़ा होता, तो जितने भी डिजिट है, मतलब कितने डिजिट है 5, तो 5 बार 9 लिख दो, वो बड़े से बड़ा बन जाएगा। समझ में? छोटे बड़ा करने का तरीका भी देखो भाई। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको क्या करना, हमको इस एलसीएम से डिवाइड करना है। क्या करना? एलसीएम से डिवाइड करना और इसके करीब तक जाना है एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो देखो भाई 180 से डिवाइड करना, देखो 100 तो होगा नहीं भाई, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 18 पंजे 90,
18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 पंजे तक जाओ भैया, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। यहां से क्या बचा भाई 0 0 0, ठीक है, फिर 0 डाल लिया, 18 पंजे 90, फिर से 18 पंजे 90, फिर कितना हुई 0 0 1। यानी कि हमारे पास इस मतलब कि हमारे पास 10,000 को जब हम पूरी 55 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा और 100 रिमाइंडर दे देगा। यानी कि अगर 100 घटा दे तो हमारे पास इसमें 100 घटा दे तो वो नंबर आ जाएगा जो इन सभी से डिवाइड होता है। परंतु वो नंबर अगर 100 घटाएंगे तो हमारे पास जो नंबर होगा वो 5 डिजिट का वो 4 डिजिट का आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक भी यहां से घटाएंगे तो डिजिट कम हो जाएगी दोस्तों एक। तो हमको बड़ा बनाना, तो इसमें एक्चुअल में अगर हमको जोड़ना, अगर हमको बड़ा लेना तो हम क्या करें, इन दो का डिफरेंस क्या लेंगे दोस्तों, इन दो का डिफरेंस। तो 18 यानी 180 को 100 का डिफरेंस क्या है दोस्तों 80। अब ये इसमें जोड़ देंगे, ये इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि 1000 में 10,000 में 80 जोड़ दो दोस्तों, क्या कर दो 80 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, ठीक है, यानी कि जोड़ेंगे 10,080 दोस्तों, यही है ना 10,080, 10,080 जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है दोस्तों। क्या समझ पाए, एलसीएम लेना, डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर घटाते तो हमारे पास एक डिजिट, तो हमको क्या करना बढ़ाना, नंबर को बड़ा लेना ना भाई, 5 डिजिट का लेना है। तो हमारे पास 10,000 से बड़ा नंबर कौन सा बनेगा 10,080, जो कि इन सभी से डिवाइड होगा 12 15 18 से दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं आई, कर पाओगे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, ऑप्शन से करना आ गया डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग तो बहुत बेहतर, केवल और केवल 5 सेकंड एक बोलो 2 सेकंड में आप ऐसे मार्क कर दोगे ऑप्शन को, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ दोस्तों, आइए देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दोस्तों, सेम ही टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी करते चलो भाई। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि 10,000 के निकटतम, 10,000 के निकटतम पूछ रहा है, ठीक है, निकटतम की दो संख्याओं जो 2 3 4 5 6 तथा 7 से विभाजित हो दोस्तों। यानी कि हमारे पास जो नंबर होगा दोस्तों इन सभी से डिवाइड होगा, इन सभी से डिवाइड होगा दोस्तों, क्या होगा भाई डिवाइड होगा भाई। और देखो हमको क्या करना है, इसकी निकटतम वाली लेनी, क्या लेनी है निकटतम वाली लेनी है। तो देखो पहले मैं बड़ी की बात करता हूं, मैं बड़ी की बात करता हूं। अगर आप इसको ऑप्शन से ही करना चाहो तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, देखो तो एक छोटी चीज तो आप देख पा रहे कि सभी नंबर देखो 2 है 3 है 4 है 5 है 6 और 7 है। तो देखो आप 7 से डिवाइड कर लो, किससे कर लो देखो 7 से। तो देखो हमारे पास जो सबसे करीब नंबर है, इसने कहा निकटतम, इस चीज का भी ध्यान देना, निकटतम चाहिए बाबूजी, क्या चाहिए निकटतम चाहिए। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे आप, तो देखो 7, क्योंकि 2 से तो डिवाइड आसानी से देख पा रहे सभी, देखो 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड आप देख पा रहे, देखो यहाँ डिजिट सब कितना आ रहा है दोस्तों 9 आ रहा है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना 7 आ रहा है, ये नहीं होगा, नहीं हमारे पास ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता भाई। यहाँ पे डिजिट का सम कितना देखो 4 और 3 7 और 1 8, तो यहाँ भी 8 आए, ये भी नहीं हो सकता भाई, यानी ये भी हमारा ऑप्शन गलत है एकदम बिल्कुल ही। यहाँ पे देखो ये आ गया 9, यानी हमारा जो आंसर है वो इसमें से और इसमें से है दोस्तों, ए और डी में से, ए और डी में से, ये भी ठीक है भाई, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो भी नंबर बना वो 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि एलसीएम है ना, है कि नहीं। अब एक बात समझो छोटी सी, अब देखो 3 से इस वाले को देख लो, इस तरफ कौन सा हो रहा कि नहीं हो रहा, देखो तो आप देख पा रहे क्या, देखो 9 9 और 3 12, 12 और 2 12 और 2 14, तो 14 आया, डिजिट का सम कितना दोस्तों 14, लेफ्ट वालों को। क्या 14 3 से डिवाइड होता, आप कहेंगे नहीं होता, नहीं होता तो काटो इसे, ठीक है भाई क्लियर। अब क्या देखो इसको देखो कि ये 9 3 से डिवाइड, देखो 9 और 6 15, 15 और 6 कितने हो गए 21, तो 21 तो 3 से डिवाइड होता है, 21 तो 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या है, आप ध्यान दे तो हमारे पास ऑप्शन जो डी है यही वो नंबर है जो 10,000 के निकटतम है, जो 2 3 4 5 6 और 7 से पूरी तरह विभाजित होता है। दोस्तों देखो अपने ऑप्शन से डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों कितनी आसानी से इन क्वेश्चन को कर दिया दोस्तों, केवल और केवल 10 सेकंड लगेंगे दोस्तों, ज्यादा ज्यादा आपको तो केवल और केवल 5 सेकंड लगने वाले। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये आपको जो शॉर्ट अप्रोच मैंने इस क्वेश्चन में बताई है दोस्तों आप कर पाओगे। तो चलिए अब एक बार मैं डिटेल बता दूं क्या इसकी, आपने कहा सर डिटेल और बता दीजिए, अगर हमारे पास ऐसे कोई ट्रिक नहीं लगी तो हम डिटेल तो कर सके, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास लास्ट में समय बच जाता और हमारे पास क्वेश्चन को अप्रोच करने की तरीका नहीं होता दोस्तों, जिससे कि हम उसका आंसर अगर हमको सॉल्यूशन करने के लिए दोस्तों 1 मिनट मिले तो 1 मिनट दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन ब्रेक कर सकते हो, तो आप सॉल्व कर लें जब आपको पास 1 मिनट जरूर मिले दोस्तों, नहीं तो ऐसे आप अप्रोच लगाने इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो देखो अभी बताया मैंने आपको, इनका एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ा नंबर ले लो भाई, ले लिया,
इससे छोटे नंबर देखते चलो कि इसमें है, तो 7 तो प्राइम है, इसमें तो कुछ नहीं है भाई, तो 6 आ गया पूरा, 5 भी पूरा आ गया। ये देखते चलना कि इसमें आप देखो अब क्या 4 में क्या दोस्तों 2 गुना 2, तो 6 में तो 2 तो आ चुका, तो 1 2 यहां से ले लो भाई, ठीक है ले लिया। 3 आ चुका 6 में पहले, और 2 पहले आ चुका, यानी कि जो ये प्रोडक्ट बनेगा यही क्या होगा दोस्तों, इनका एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो यहां से देखो क्या बना हमारे पास, 7 और 5 दूनी 10 यानी कि 420। तो आप 420 से किसको डिवाइड करेंगे भाई, 420 से किसको डिवाइड करने वाले भाई आप, 10,000 को दोस्तों, 10,000 को। तो करे भाई, देखो करते हैं, देखो 4 दूनी 8 यानी 840 यानी कि बोल कितना है भाई, 2 से करेंगे ना पहले, देखो 2 से करेंगे, 2 0 0, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी हमारे पास है 0 6 और 8, 9 में से 8 गया तो भाई 1, और फिर ये 0 दोस्तों, ठीक है ये 0 उतार लिया। तो देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 पर 20 भी तो है कि नहीं, तो 4 तिया 12 तक चले जाएंगे दोस्तों, 4 तिया 12 तक, 12 तक जाएंगे तो हमारे पास आएगा देखो 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो देखो ये कितना है मेरे पास 0 4, 5 में से हो गया तो 3, और ये 0 का 0 दोस्तों, यानी हमारे पास 340 रिमाइंडर आएगा दोस्तों। अगर आप 340 इसमें से घटाते तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो इसके निकटतम हो दोस्तों, ठीक है। तो देखो भाई, देखो अगर 340 कौन सा नंबर है, इन इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास, अगर इसको घटा देते हैं तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो 10,000 से छोटा है और इन सभी से डिवाइड होता है कि नहीं। अब एक चीज समझो भाई, जब आप 10,000 में से कितना घटाना भाई, 340 घटाते हैं, देखो 0 6 और 9 में से 3 गया तो 6 और इन 9 यानी कि 9,660। तो आप देख पा रहे 9,660 वो नंबर है जो 10,000 के निकटतम है और इन सभी से पूरी तरह डिवाइड होता है दोस्तों, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, इतना समझे। अब देखो अगर आप इस डिफरेंस को जोड़ देते हो, देखो इसका डिफरेंस निकाल कितना है 0, और 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है भाई, 12 में से 4 गया तो 8 और 3 में से 3 गया तो 0, मैंने 80 आ गया डिफरेंस। और 80 अगर जोड़ देते, 80 क्या कर देते हैं, जोड़ देते, जैसे अभी भी किया था ऐसे ही क्वेश्चन है ना, तो 80 जोड़ देते, देखो 10,000 जो 80 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई 100 और 80 ये जोड़ दिया, यानी 0 0 8 0 0 1। देखो अगर आप रिमाइंडर को घटाते हैं तो आपके पास डिजिट मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट कम हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि वही नंबर आ जाएगा जो इससे डिवाइड होता है, यानी कि 9660 एक नंबर हो गया दोस्तों करीब, और एक बढ़ा दिया दोस्तों। अगर डिफरेंस को जोड़ देते हो आप तो आपका बड़े वाला नंबर आ जाएगा दोस्तों। इससे बात समझ में, ये क्वेश्चन कर पाओगे दोस्तों आप, बहुत बेहतर तरीके से बताया दोस्तों, ऑप्शन से भी मैंने आपको करना सिखा दिया है, कर पाओगे क्या भाई। आपको अगर इतनी बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए तो आप ही बताइए कि आप एलसीएम एचसीएफ से कोई क्वेश्चन छोड़ पाओगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाएंगे, अगर इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट आ गया हम तब भी कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ दोस्तों। देखो धीरे धीरे हमने 10 क्वेश्चन करिए, अब करते क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। पहले ये क्या कह रहा है भाई हमसे कि 6 घंटियां एक साथ बजती हैं और बाद में क्रम से 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड, 10 सेकंड तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजती है। ठीक है भाई, एक साथ बजती है और 6, और क्या कह रहा है उसके बाद, और किसके कितने, 2 4 6 8 10 और 12 के अंतराल पर बजती हैं। तो 30 मिनट में ये 6 घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगे, ये क्वेश्चन है भाई हमारा। अब देखो शुरुआत में क्या कह रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजती है। ठीक है भाई, एक साथ बज गई, फिर अगली बार अंतराल कितना, 2 4 6 8 10 12, यानी हर अंतराल बचेगी दोस्तों। तो हमारे पास 2 4 6 8 10 और 12 इतने इतने के अंतराल पे बचेंगे। 6 घंटे, कितनी घंटियां, 6 घंटे। तो जैसे 2 का पहाड़ा चलता जाएगा, ऐसे 4 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, और वो पहाड़े में, उन सभी पहाड़ों में से वो नंबर कॉमन ले लिया जाएगा जो सभी में आ रहा होगा और सबसे पहले आ रहा होगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो हमको क्या लेना है, इसका एलसीएम दोस्तों, यानी एलसीएम वो नंबर आ जाएगा जो हमको ये बता देगा कि ये एक साथ इतने सेकंड के बाद बजेंगे दोस्तों। अभी मैंने एलसीएम लेने का तरीका बताया, आपको फैक्टराइजेशन नहीं करनी, बड़ा नंबर लिखो भाई, लिख दिया 12।
अब ये देखते जाओ छोटे नंबर के कौन कौन से फैक्टर इसमें नहीं आते, वो लिखते चला जाओ खाली। तो 10, 10 में क्या 2 गुना 5, 2 तो पहले आ चुका, यहाँ बच्चा केवल 5, ठीक है 5 लिख दिया। 8, 8 में देखो 8 में क्या 4 गुना 2 यानी कि 4 दूनी 8। तो देखो 12 में 4 तो आ गया, 2 नहीं आया तो एक 2 और लिख लो भाई, क्या दिक्कत है भाई, यानी 8 भी पूरी तरह आ गया, ठीक है। 6, 6 क्या आ गया इसमें देखो, आप देख पा रहे 6 दूनी 12, तो 6 12 में तो 6 ही है, तो 6 भी आ चुका है। 4 आ चुका है कि आपके, हाँ 4 3 12, 4 12 में 4 आ चुका है, 2 आ ही चुका दोस्त। तो यानी जो ये प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा दोस्त हमारे पास, LCM। तरीका क्या, बड़ा नंबर और छोटे नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो देखते चले जाओ केवल, ठीक है। तो आप देख पा रहे देखो 5 दूनी 10 यानी कि 12 दहाएंगे 120, यानी कि 120 सेकंड बाद ये घंटे एक साथ बजेंगे, एक साथ 120 सेकंड के बाद टन 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 एक साथ बज जाएंगे, टक ऐसे टन होगी एक जगह, ठीक है भाई। तो देखो 120 सेकंड, क्योंकि सेकंड कह रहा है ना तो सेकंड कह रहा हूं मैं भी इसको भी सेकंड, ठीक है भाई। 120 सेकंड के बाद एकदम एक साथ बजेंगे दोस्तों। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई ये बताओ 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे एक साथ, पहले बजेगी फिर उसके बाद लगातार देखो हर पहले बजेगी दोस्तों, फिर हर बार 120 सेकंड का मतलब क्या भाई 2 मिनट, 2 मिनट यही तो है 120, क्योंकि जानते ना भाई 1 मिनट का मतलब क्या 60 सेकंड है कि नहीं। तो हमारे पास 120 सेकंड यानी बोलते 60 सेकंड का 2 मिनट हो गया दोस्तों। तो हमारे पास हर 2 मिनट में बाद, हर 2 मिनट बाद घंटियां बजेंगे दोस्तों। तो हमारे पास देखो 30 को किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास कितना है दोस्तों 15, क्या है दोस्तों 15 बार, 15 बार, ठीक है। अब एक छोटी सी बात देखो, शुरुआत में तो 6 घंटे एक साथ बजते, तो पहले बजी फिर हर हर 2 मिनट बाद बजेंगे दोस्तों, तो 15 बारी, और एक स्टार्टिंग में भी बजे थी दोस्तों, एक स्टार्टिंग में। तो आप क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे, एक तो यह बता दो भैया अब तो समझिए। तो देखो 15 प्लस में 1 शुरुआत का दोस्तों, एक शुरुआत, ध्यान रखना एक हमेशा से प्लस करते हैं, ठीक है भाई। तो हमारे पास आएगा 15 और 1 16 दोस्तों, यानी 16 बार बजेंगे, 16 बार, 16 बार दोस्तों, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में तो एक बार बजी थी, वो तो हमें ध्यान नहीं दिया, फिर 2 मिनट का फिर 2, तो पहले मिनट पहले एक बार टन ऐसी बज गए, फिर अगले 2 मिनट बाद 2 मिनट बाद फिर 4, फिर इस तरह से 30 बार और बजेंगे, 15 बार बज चुकी, एक बार पहले बजी थी, तो कितने हो टोटल 16 बार दोस्तों। तो हमारे पास एक घंटे कितनी बार बजेंगी 30 मिनट में 16 टाइम दोस्तों। क्या समझ में आया आपके क्वेश्चन, घंटी वाला आया, क्या आपको घंटी बजाने आती है? तो अगर आपको घंटी बजानी आती है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए दोस्तों। आइए अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दोस्तों, आइए समझते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, शानदार है और लेटेस्ट दोस्तों क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है भाई, हमारे पास ये कह रहा है कि 7 का वह सबसे छोटे गुणज, 7 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 6 9 15 तथा 18 से विभाजित करने पर शेषफल 4 देता है। 7 का तो गुणज हो, 7 का तो क्या हो गुणज हो, और इनसे अगर डिवाइड करें तो शेषफल 4 दे, शेषफल क्या दे 4, ठीक है। वैसे तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, देखो भी करते हैं, वो नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए, फिर 7 का मल्टीपल कर चेक कर ले। देखो 7 एकम 7, 4 बचा, 7 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि गुणज का मतलब क्या पूरी तरह से डिवाइड करेगा दोस्तों, उसको क्या करेगा पूरी तरह से डिवाइड करेगा, तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। अब देखो 7 से दूसरे वाले करते हैं, इसने छोटे क्या कि छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज। तो देखो 7 एकम 7, यहां देखो 7 एकम 7, 2 बचा और 4 24 बना। क्या 7 से 24 डिवाइड होता, आप कहेंगे सर नहीं हो, तो 7 21, 24 तो बच गया ना, 7 चौका 28 होता ना, 24 नहीं होता। तो कहेंगे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो क्या 184 होगा, इसको चेक कर देखो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, क्या बचा 4 बचा और 4 44 बना, 7 6 42, 44 नहीं होता भाई, यानी कि ये भी भाई नहीं होता। अगर ये 3 नहीं होते तो हमारा डी तो वैसे आंसर हो गया भाई, क्योंकि 4 में से एक ही तो चुनना होता है, और 3 गलत हो गए तो सिंपल सी बात है, सिद्ध हो गया कि चौथा तो सही है ही है ये। अब चेक कर लो एक बार, देखो 7 बजे 35, 1 बचा और 4 यानी कि 14, 7 दूनी 14, हाँ हो रहा कि नहीं हो रहा? आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल हो रहा भाई। आप अदर कंडीशन को भी चेक कर सकते, 6 से डिवाइड करके देख लो, देखो 6 छांगड़े 36, 4 बचा, 9 से 9 चौक 36, 4 बचा रिमाइंडर, ये तो कह रहा है 15 से कितना भाई 15 दूनी 30, 6 बचा 4 64, 15 15 चौका 60 60, फिर 4 बचा 64 में ना। अब यहां देखो 18 18 दूनी 36, रिमाइंडर बचा 4 दोस्तों। तो सारी कंडीशन लग रही है इस डी वाले ऑप्शन पे दोस्तों, ऊपर वालों पे नहीं लग रही। तो ऑप्शन डी हमारे क्या एकदम बिल्कुल
सही है दोस्तों। समझ पाएंगे, कर पाओगे दोस्तों ऐसे ऑप्शन से क्वेश्चन को? बहुत बेहतरीन है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों अब करते थे, अगले क्वेश्चन चले भाई क्या? देखो चल मैं इसको डिटेल भी बता देता हूं सर। डिटेल अगर हमारा ऐसे नहीं लगा पाए तो आप डिटेल से कर देखो। डिटेल से क्या करेंगे भाई? देखो इन सभी का पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम वो नंबर आ जाएगा जो इन सभी से डिवाइड होता है, और उसमें 4 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 4 जोड़ देंगे, वो नंबर आ जाएगा जो इनसे डिवाइड करके 4 रिमाइंडर देता दोस्तों। तो देखो इनका एलसीएम निकालो, और देखो मैं एलसीएम का तरीका बता भाई। बड़ा नंबर लिखो, ठीक है भाई, उससे छोटे नंबर ले। देखो 15, 15 में 3 गुना 5 है, और 18 में 3 आ चुका, 5 नहीं है तो 5 लिख लो भाई, ठीक है लिख दिया, गुना। ठीक है भाई, अब हमारे पास 9, 9 मतलब 3 गुना 3, और 18 में तो 9 पहले आ चुका, तो 9 को हटाओ, खत्म। 6 भी आ चुका है, तो हमारे पास 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। यही क्या दोस्तों इनका एलसीएम है। क्या दोस्तों? एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम आ गया कितना भाई? 90। तो हमारे पास जो नंबर बनेगा दोस्तों क्या होगा? 90। अब देखो एक्चुअल में हमारे पास 90 प्लस 4, 90 प्लस 4 94 भी वो नंबर बन सकता था जो इन सभी से डिवाइड कर रिमाइंडर 4 दे। 94 ऑप्शन में था, परंतु शुरुआत में कंडीशन लिख रही है, कह रहा कि 7 कब है? सबसे छोटा करो, यानी कि 7 से तो पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, पर हमने देखा 94 में 7 से डिवाइड होता ही नहीं है, इसलिए 94 यहाँ पे कट जाएगा दोस्तों। अब इसका कहने मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर बनेगा वो इसके पहाड़े का, क्योंकि इसका जो पहाड़ा पड़ेगा 90 का, वो तो इन सभी से डिवाइड होगा ही होगा, है कि नहीं? क्योंकि मल्टीपल होते हैं डिवाइड, तो हमारा 100 नंबर हो गई प्लस में 4। तो हमने देखा हमारे पास जो नंबर बनेगा वो होगा 90 के प्लस 4, यानी कि ये नंबर हमारे पास कैसे डिवाइड होना चाहिए? 7 से दोस्तों। अब के की वैल्यू तो हमको इंटीजर लेनी पड़ेगी एक एक करके। अगर हम के की वैल्यू 1 लेते तो 94 बनेगा, 94 में 7 से होता नहीं है। अगर के की वैल्यू 2 लेता हूं, क्या लेता हूं दोस्तों? 2, तो ये हो गया 180 प्लस में 4, यानी कि 184। ये हो गया दोस्तों। क्या 184 हम देख चुके, 7 से होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। पर हमने ले के की वैल्यू 3, तो 2 के की वैल्यू 3 लेंगे, कितना है? 270 प्लस 4 कितना है दोस्तों? 274। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, और वैसे भी देखो आप 7 से कर देख लो इसको। हाँ 7 21, 6 बचा और 4, तो 7 से तो वैसे भी नहीं और ऑप्शन में भी नहीं है दोस्तों। तो देखो और किससे करेंगे भाई? 90 गुना 4, 4 ले लो के की वैल्यू भाई, प्लस में 4, तो देखो 9 चौक 36 प्लस में 4, यह कितना भाई? 364, 364 दोस्तों, 364। समझ में आया नहीं आया? इस तरह से अदरवाइज हम क्वेश्चन करें, नहीं तो ऑप्शन से आप कर पाएंगे दोस्तों। अगर ऑप्शन से आए तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे नंबर होंगे, डिजिटल रूल याद रखिए। अगर नहीं भी याद है तो डिवाइड कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? वैसे मैंने आप बता रखा है, 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का 1 अंक, 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 अंक, 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे, ठीक है? 8 से क्या देखें, और 3 के लिए अंकों का योग, 9 के लिए अंकों का योग, 5 के लिए लास्ट में 5 है 0, और 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, बस। ये क्या डिजिटल रूल। और 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट, समझे कि नहीं समझे? तो आप अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस लेंगे और वहां देखेंगे वो 11 से हो रहा, तो वो नंबर हमारे पास किससे डिवाइड हो जाएगा? पूरा 11 से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर दोस्तों, और देखते क्वेश्चन नंबर 13 क्या दोस्तों। आइए देखो, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन दोस्तों, और इसका एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो मैंने अभी आपको लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था शुरुआत में दोस्तों, ठीक है? एचसीएफ एलसीएम बताया था, फिर उसमें एचसीएफ और एलसीएम में जो रिलेशन बताया था, वो उस बेस पे क्वेश्चन हमारे पास ये है दोस्तों। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन को, देखो पहले ये कह रहा है हमसे कि दो संख्याओं का एचसीएफ 28 है और उनका एलसीएम 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या होगी दोस्तों। दो नंबर मैंने बताया आपको, देखो ये दो नंबर एक्स और वाई है, क्या एक्स और वाई है, उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा भाई? एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। आपने कहा सर बिल्कुल आपने यही बताया था अभी पीछे, और यही इसी क्वेश्चन पे हमारे पास है। ये देखो हमसे क्या कह रहा है? एचसीएफ तो 28 है, ठीक है 28 रख दिया, ये रख दिया भाई। और एलसीएम क्या बता रहा भाई? 336 एलसीएम रख दिया। एक्स और वाई दो क्या ना, यदि एक संख्या 112, चलो मैंने मान लिया पहली संख्या 112 ही होगी, हमको चाहिए वाई। क्या चाहिए? वाई। क्या चाहिए दोस्तों? वाई चाहिए। तो वाई चाहिए, सिंपल सी बात है, वाई को सेपरेट कर लेंगे, जो इसके साथ मल्टीप्लाई उसको डिवाइड में भाई, तो 2 यानी 28 336। और यदि आपकी दृष्टि
सही से काम कर रही है, तो आप देख पाएंगे। देखो 12 तिया 36 और 1 तिया 3, यानी कि 3 गुना है इसका। कितना गुना है? 3 गुना। तो देखो 18 तिया 28 तिया, देखो 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी भाई? 84। वाई की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 84। तो ऑप्शन कौन सी दोस्तों? ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सी दोस्तों? ऑप्शन ए। क्लियर? देखो नहीं तो अगर आप ध्यान दें, चलो ऑप्शन हमारे पास यूनिट डिजिट से करते तो सारे यूनिट डिजिट तो सेम दे रखे हैं, यहाँ भी 4, यहाँ 4, यहाँ 4, तो यूनिट डिजिट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इस तरह से भी आप ज्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, सिंपल डिवाइड तो करना। क्या कर पाओगे दोस्तों? इस फॉर्मूले को याद रखना, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। कई बार पता है क्या करता है वो? दोनों नंबर दे देता है, एचसीएफ दे देता है और एलसीएम पूछ लेता है। और कई बार क्या करता है? एलसीएम दे देता है, दोनों नंबर दे देता है, क्या पूछ लेता है? एचसीएफ पूछ लेता। और एक अब ये क्वेश्चन तो आपके पास हो ही गया, क्या होता है भाई? एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया और एक नंबर दे दिया, दूसरा नंबर पूछ लेता है। कर पाओगे क्या? और डायरेक्ट क्या पता कैसे करता है? ये कहता है कि दो नंबर का एचसीएफ ये है और एलसीएम ये है, तो उन दो नंबर का प्रोडक्ट बताइए। बात बच्चा कंफ्यूज होता है कि पहले दो नंबर निकालने पड़ेंगे, फिर उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब प्रोडक्ट आएगा। परंतु आपको ये चीज ध्यान है, इसका मतलब ये तो प्रोडक्ट होता है, यानी कि आप एचसीएफ और एलसीएम का ही प्रोडक्ट कर दीजिए, वही जो प्रोडक्ट है वही उन दोनों नंबर का भी प्रोडक्ट है दोस्तों। इस तरह से भी बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते। अगर जिनको ये याद होता वो समझ जाते एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना, जो जो मल्टीप्लिकेशन आया वही क्या दोस्तों? उन दो नंबर का प्रोडक्ट है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? चलिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये छोटी छोटी चीजें आपको जो मैंने बताई, एक्सप्लेन करी है, क्वेश्चन आने के जो टाइप बताए वो आपके समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, क्या कर पाओगे आप? चलिए भाई, तो हमारे पास ऑप्शन 84 हो गया दोस्तों इसका। और देखो भाई, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक बार ध्यान से समझ लेते क्वेश्चन क्या है। देखो ये कह रहा हमसे कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 और 48 है। 8 है और 48 है, यानी क्या दे दिया? एचसीएफ दे महत्तम समावर्तक मतलब कि बड़े से बड़ा नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम क्या है? 8 और 48। देखो इस वर्ड का मतलब समझो क्रम से, मतलब पहले का पहला, यानी पहले वाला क्या दोस्तों? 8 है, यानी कि एचसीएफ तो 8 है और एलसीएम क्या दोस्तों? 48 है। एलसीएम क्या दोस्तों? 48। और क्या करें? यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या? एक संख्या 24 है। अभी बताया ना, ऐसे कैसे करेंगे? याद आ गया? एक्स गुना वाई। चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एक्स गुना वाई बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दोबारा लिख दिया क्योंकि फॉर्मूला याद कराना मेरी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों भाई, तो देखो एचसीएफ 8 है, ठीक है भाई। एलसीएम कितना दोस्तों? 48। और एक नंबर क्या दोस्तों हमारे पास? 24 है। क्या दोस्तों? 24 है। दूसरा नंबर चाहिए वाई, तो वाई चाहिए तो क्या करेंगे भाई? 8 गुना 48 बटे में 24। देखो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16, यानी नंबर आ गया 16 दोस्तों। क्या आ गया? 16, यानी कि 16। ऑप्शन डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग, डॉग भी नहीं, कुत्ता। ठीक है देखो आइए क्वेश्चन नंबर 40 समझ आया? क्या कर पाओगे दोस्तों? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्या आप कर पाओगे? दो क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों सेम फॉर्मेट के दोस्तों। अब चलिए, अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास दोस्तों। देखो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है दोस्तों। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा हमसे कि तीन संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है। ठीक है भाई, तथा लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम 2400 है, उनका महत्तम समावर्तक बताइए दोस्तों। 3 नंबर अब की बार रेशो दे रखा है, क्या कह रहा है? एलसीएम ये, एचसीएफ बता दीजिए। इतना सही काम है बस। अब देखो ये क्वेश्चन किस में आया हमारे पास? हरियाणा के लिए 2016 में आया था दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन, देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, बस ये यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो केवल क्वेश्चन का फॉर्मेट है जो किसी भी एग्जाम में दोस्तों आ सकता है आपके लिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि देखो 3 नंबर का रेशो ये है। देखो अब देखो रेशो कब आता है? रेशो जब आता है जो कॉमन होता है ना उनको काट के तब आता है, और जो कॉमन होता है वही तो हमारे पास एचसीएफ होता है भाई। यानी कि कहने का मतलब है, मैं कह रहा हूं जो एच है अगर मैं गुना कर दूं तो ये नंबर पूरा बन गया। क्या बन गया? पूरा बन गया। और ये नंबर क्या बन गया? पूरा बन गया। क्या बन गया? पूरा बन गया। 5H ये नंबर पूरा बन गया, मतलब कि जो एचसीएफ था वो तो काटा ही होगा तभी तो रेशो आया।
है कि नहीं। तो हमारे पास देखो 3h 4h 5h, ये क्या बन गए, तीनों क्या बन गए दोस्तों, नंबर बन गए, रियल नंबर। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर। अब देखो हमसे कह रहा इनका एलसीएम कितना दोस्तों, 2400। अब देखो अभी आपको याद हो 2p 5p और 7p, क्या उसी टाइप का क्वेश्चन नहीं है ये, उसी टाइप का है कि नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल उसी टाइप का ही तो क्वेश्चन है ये, यानी कि जो इनका एलसीएम होगा, इनका एलसीएम, भाई एच तो कॉमन है तो एच तो एक बार आएगा भाई, बताना। हमारे पास कॉमन होता है एलसीएम में, वो उसकी पावर लीस्ट आती है, और एच की पावर एक एक एक, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कितना, 3 4 और 5। तो देखो 3 4 5 अपने आप अलग अलग नंबर, तो देखो 3 गुना 4 गुना 5। ये बात समझ में आई कि नहीं, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल में 3 गुना एच, क्या आप समझ नहीं पाए कहीं, 2 गुना एच। एच को दोस्तों मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहा हूं, ठीक है, एच शेप कह रहा हूं। और यहां 5 गुना एच, 5 गुना एच। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप देख पा रहे, देखो एच, एच की लिस्ट पावर जो कॉमन है दोस्तों उसकी लिस्ट पावर, ठीक है, और बाकी जो नंबर है उन सभी की लिस्ट पावर, ठीक है भाई। तो देखो यहां पे देख पा रहे, तो ये एलसीएम आया कितना दे रखा भाई, 2400। तो देखो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या है, देखो एच बराबर 2400 बटे में, देखो 4 5 20, 20 दिया 60, 20 दिया 60, एक जीरो से एक जीरो गया भाई, इससे काट लो भाई, एक जीरो से एक जीरो गया, और 6 से 24 गया 4 बार, तो ये आएगा 4 जीरो यानी कि 40, यानी एच की जो वैल्यू है दोस्तों आ जाएगी 40। क्या है दोस्तों, 40 40 दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो एच की यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों, 40। इज इट क्लियर। क्या दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे, उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपके पूरा समझ में आ गया दोस्तों। मैंने इस चैप्टर में कोशिश यही करी थी कि आपके इस चैप्टर से आने वाले सभी टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों कवर कर लीजिए, और वही मैंने किया था दोस्तों। और आपको ये क्लास देख के ऐसा महसूस हुआ भी होगा कि सर ने सारे क्वेश्चन ले लिए दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, यानी ये सेशन बस तो पसंद आया होगा, और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाए दोस्तों। इन सेशन से जुड़े रहिए, और इनकी जो पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल दोस्तों मैथ बाई विनोद, मैं क्लास में दोस्तों उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, वहां से आप क्लिक करके आप पीडीएफ तक पहुंच सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो वहां से आप अपनी तैयारी को दोस्तों, ये आपके लिए ना बहुत बेनिफिशियल होने वाला, पता कब, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो दोस्तों, 2 3 दिन पहले जो आप अपने माइंड को शांत करके जो चीजों को इंटीग्रेटेड करोगे, कि कंज्यूम करोगे दोस्तों, तब आपके पास जो टेलीग्राम चैनल का जो आपके पास जो पीडीएफ मिलेंगी सारी, और वहां से रिवाइज करना जो आपके लिए आसान होगा दोस्तों बेस्ट तरीके से, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फिर यही रखते हैं, और आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।